हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को और स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदी ट्यूटोरियल। हिंदी में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएसपीसी एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में इसमें कवर करते हैं। आज 25 जून, आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, आज संडे और संडे में कोई भी एडिटोरियल आता नहीं है हिंदू में, तो यहाँ पे जो भी उसके अलावा अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था हमारे एग्जाम की दृष्टि से, उसको मैंने यहाँ पे कवर किया है। उसके पहले हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूज जो है यहाँ पे टाइटैनिक सबमरीन के बारे में। देखिए, पूरी न्यूज के पूरा मुद्दा क्या है। ये जो टाइटैनिक सबमरीन है, ये निकली किस लिए थी, बनाई किस लिए गई थी? तो ये निकली इसलिए थी कि जो 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज डूबा था, उसका मलबा जहां पे है, वो मलबा देखने के लिए लोग निकले थे। इसमें 5 लोग शामिल थे। एक छोटी सी पनडुब्बी थी, छोटी सी मरीन थी, सबमरीन, उसी को देखने के लिए निकले थे लोग। एक तरीके से टूर था, आप समझ सकते हैं। तो वहां पे हुआ क्या, फिर ये बताया जा रहा है। देखिए, अभी कोई भी न्यूज जो आ रही है वो कंफर्मेशन नहीं आ रही है, यानी एग्जैक्ट नहीं बताया जा रहा है कि क्या हुआ है। यहाँ पे कुछ टिकटॉक वीडियोस हैं, कुछ यूट्यूब वीडियो जिसमें एनिमेशन के जरिए दिखाया जा रहा है कि एक्चुअल में हुआ क्या होगा, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक इसकी घोषणा नहीं हुई, कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं आया, कोई आधिकारिक बात नहीं कही गई है इसके बारे में कि कैसे क्या हुआ होगा। हाँ, यहाँ पे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि दबाव की वजह से फट गई, यानी दबाव की वजह से इसमें ब्लास्ट हो गया और फिर 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जो उसमें शामिल थे। तो यहाँ पे अभी तक जो भी इसके बारे में बातें बताई जा रही है वो क्यास लगाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक सजेशन है, गेस है। यहाँ पे कोई भी अभी तक कंफर्मेशन न्यूज नहीं आई, कोई भी आधिकारिक बात यहाँ पे नहीं कही गई इसके बारे में कि टाइटैनिक सबमरीन जो थी कैसे डूबी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ और ये निकली किस लिए थी। तो जो 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज डूब गया था, उसी का मलबा देखने के लिए लोग निकले थे। और ये सारी घटना कहाँ पे घटी? तो ये अटलांटिक ओशियन में घटी, जहाँ पे टाइटैनिक जहाज डूबा था। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ये लोग जो निकले थे 5 लोग देखने टाइटैनिक का मलबा, ये लोग देख भी नहीं पाए। 1600 फीट दूर थे लगभग, तभी यहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ और इन लोग की मौत हो गई। यानी ये लोग जिस काम के लिए गए थे वो भी नहीं हुआ, बेचारे मलबा भी नहीं देख पाए, उनकी जान भी चली गई। देखिए, इस तरीके की कंडीशन यार बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में जाती है। हो सकता है उसमें किसी के पिताजी रहे हो, कोई जो रहा वो अपने घर पे अकेला काम करने वाला रहा, तो इस तरीके से बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में जाती है। किसी की जान चले जाना बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है, और फिर इस तरीके की खतरनाक मौत, ब्लास्ट में मौत मरना, फिर ये तो बहुत खतरनाक स्थिति बन गई। तो आप यही पूरी न्यूज देखिए, अभी जो भी आ रहा है इसके बारे में, जो भी न्यूज आ रही है टाइटैनिक सबमरीन के बारे में, कोई भी कंफर्मेशन नहीं आ रही, सब अपनी तरफ से क्यास ही लगा रहे हैं। तो जब तक कंफर्मेशन न्यूज नहीं आती, कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं आता, कोई आधिकारिक बात नहीं कही जाती, तब तक इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा बोलना ठीक बात नहीं है। सिर्फ कयास लगाना, ये अपने तरफ से बढ़ा चढ़ा करके बोलना, सिर्फ व्यूज के लिए या लाइक और सब्सक्राइब के लिए, ये सारी चीजें करना, ये ठीक बात नहीं है। इसके बारे में जब कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी, जब कोई आधिकारिक वक्तव्य आएगी कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ था, क्या कमी रह गई थी, किस वजह से ब्लास्ट हुआ था, तो वो सारी चीजें हम लोग देख लेंगे अलग से अच्छे से इंपॉर्टेंट में। और यहाँ पे आप इसको याद रखेंगे अटलांटिक ओशियन को, क्योंकि यहाँ पे ये सारी दुर्घटना हुई तो चर्चा में आ गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? तो ए मिसिंग लेटर मीन्स नो वर्क। यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि जो आने वाला समय है इसमें बहुत सारे लोग अपनी जॉब खोते हुए दिखाई देंगे, खास करके जो एमजी नरेगा से जुड़े हुए हैं। ऐसा क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि इसमें जो है उतने लेवल का आवंटन नहीं किया गया जितना पहले किया जाता था। इसमें बजटीय आवंटन में इसमें कमी की गई है। उसके अलावा अन्य चीजें भी, अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 30 जून तक आप सभी को अपना आधार और उसके अलावा जो मनरेगा का कार्ड होता है, एमजी नरेगा का कार्ड होता है, उसको जोड़ लेना है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया 2 लोगों का, एक जिसमें 59 साल की महिला और एक 29 साल की। और फिर यहाँ पे ये भी चीज बताया जा रहा है कि इसमें काम करने वाले जो लोग होते हैं वो अनस्किल्ड पर्सन होते हैं मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि सभी ऐसे ही होते होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पे वही रजिस्टर कराते हैं जो अनस्किल्ड होते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन लोग को वैसे भी जानकारी नहीं होती इसके बारे में। फिर इसमें से आप लोग यहाँ पे आधार और फिर इस तरीके से ला करके पैन कार्ड, एमजी नरेगा कार्ड, ये सारी चीजें जोड़ने की बात कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखें कि एक राज्य है, वहां पे क्या बात की गई? तो वहां पे बात ये की गई कि जो एमजी नरेगा वाले कार्यकर्ता है, इनको क्या करना है? तो इनको डिजिटल अटेंडेंस लगाना है। यानी आप काम पर आए तो आपको डिजिटल अटेंडेंस लगाना है। जब तक आप डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तब तक आपके लिए यहाँ पे माना नहीं जाएगा कि आप वर्क पे आए थे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या कहा गया था? उस राज्य में ये कहा गया था कि वहां पे जो भी है एमजी नरेगा के कार्यकर्ता, वो क्या करेंगे? तो उनके ऊपर एक जीपीएस ट्रैकर लगाया जाएगा उनके हाथ में। इससे ये पता चला कि वो लोग काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या वो लोग कहाँ पे हैं, कितने घंटे वर्क कर रहे हैं, और उनको मोबाइल से कनेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यार यहाँ पे काम करने वाले लोग वैसे भी बेचारे एमजी नरेगा में जो काम करते हैं उनको इस लेवल की जानकारी होती नहीं, इसलिए तो वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक तो इनफॉर्मल सेक्टर है, यहाँ पे आकर के काम कर रहे हैं, जैसे तैसे अपनी जीविका चला रहे हैं। फिर उनके लिए मोबाइल वाला झंझट पालना, उसके अलावा फिर इस तरीके से आधार पैन लिंक करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। हालांकि इसका देखिए फायदा भी है। फायदा ये कि जैसे आप देखेंगे कि गाँव में क्या होता है, प्रधान जी जो होते हैं नाम लिखवा देते हैं किसी का, वो काम पे जाए ना जाए, मान लीजिए 1500 आता है तो उसमें से 1000 प्रधान जी का, 500 जो काम कर रहा है उसका। तो इस तरीके से धांधली भी होती है। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए सारी चीजें की जा रही है। लेकिन ये बताया जा रहा है इस वाले न्यूज में कि आने वाले समय में जॉब लॉस होगी, खास करके जो मनरेगा से जुड़े उनके लिए जॉब लॉस होगी। मनरेगा के बारे में हम नेक्स्ट डे या फिर किसी दिन अच्छे से इसके बारे में पूरा डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है? तो ये यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अलावा इसने क्या कि ये और भारत, ये 2 लोग मिलकर के साथ में काम करेंगे किसके लिए? तो महिलाओं के क्षेत्र में।
महिलाओं की उद्यमिता बढ़ाने के लिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में जानने के लिए इन सारी चीजों के क्षेत्र में काम करेंगे। इसके बारे में देख लेते हैं अच्छे से क्या है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसने किस क्षेत्र में, तो उद्यमिता के क्षेत्र में स्विग कैरियर के विकल्प बनाने में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक सहयोग साझेदारी की है। यानी किस क्षेत्र के लिए, तो उद्यमिता क्षेत्र के लिए। किसके लिए किया, तो महिलाओं के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साझेदारी देखभाल अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, अपशिष्ट प्रबंधन, खाद्य पैकेजिंग और अन्य क्षेत्रों में अपना उद्यम प्रारंभ करने और उद्यम का विस्तार करने की इच्छुक महिलाओं के लिए सहायता प्रदान करेगी। यानी जो भी ऐसी महिलाएं हैं कि देखभाल अर्थव्यवस्था हो गई, केयर इकोनॉमी, उसके अलावा डिजिटल इकोनॉमी, उसके अलावा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, अपशिष्ट प्रबंधन, खाद्य पैकेजिंग और अन्य क्षेत्रों में अगर महिला अपना कैरियर बनाना चाहती है, कोई स्टार्टअप करना चाहती है, तो उसके लिए ये लोग हेल्प प्रोवाइड कराएंगे, यूएनडीपी उसकी सहायता करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उद्यमिता विकास को प्रोत्साहित करने और उद्यम विकास में तेजी लाने पर केंद्रित 3 वर्ष, यानी कितने वर्ष के लिए किया गया है, तो 3 वर्ष के लिए किया गया है, जिससे 2025 से आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रारंभिक चरण में 8 शहरों को कवर करेंगे। यानी अभी ये कहां से चलेगा, तो 2022-23 से लेकर के 2025-26 तक चलेगा। उसके अलावा क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि प्रारंभिक चरण जो होगा इसका, यानी जो पायलट प्रोजेक्ट होगा, ये कहां तक कितने क्षेत्रों के लिए करेंगे, तो इसको 8 शहरों के लिए करेंगे। यानी 8 शहरों में पहले इसको देखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद इसको धीरे धीरे सारे क्षेत्रों में लागू करेंगे अगर सही तरीके से लेकर के चल पाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यूएनडीपी 2 लाख से अधिक महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसरों से जोड़ने में अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए DAYNULM, ये क्या है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए राष्ट्रीय स्तर की क्षमता प्रदान करेगा। अब देखिए वो जो था पिछला स्लाइड, यानी कि ये स्लाइड क्या था, ये करंट था, जो करंट में बात आई थी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो इसके बारे में था। अब यहाँ पे हम इसका स्टैटिक पोर्शन देखेंगे कि दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन क्या है, उसके बारे में हम पूरा अच्छे से जानेंगे। दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य कौशल विकास, यानी उसका उद्देश्य क्या है, तो कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि दोनों क्षेत्रों को लेकर के चले, किसको, शहरी और ग्रामीण, यानी ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए नहीं है, फिर सिर्फ शहरी क्षेत्र के लिए नहीं, दोनों क्षेत्रों के लिए है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सामाजिक तथा आर्थिक बेहतरी के लिए कौशल विकास आवश्यक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दीनदयाल अंत्योदय योजना को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था। यानी किसके तहत शुरू किया गया था, दीनदयाल अंत्योदय योजना को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अंतर्गत। लेकिन भारत सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एकीकरण है। किसका, यानी 2 योजनाएं इसमें सम्मिलित की गई हैं, 2 योजनाओं को मिलाकर के योजना लाई गई। कौन कौन सी योजना, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उसके अलावा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इन दोनों योजनाओं को मिलाकर के दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को लाया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को दीनदयाल अंत्योदय योजना और हिंदी में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नाम दिया गया है। यानी यहाँ पे इसी को दीनदयाल अंत्योदय योजना कहा गया है और इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कहा जाता है। यानी दोनों एक ही चीज अगर कभी दे दे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये पूछ ले कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन क्या, तो आप सोचें यार ये क्या, मैंने तो इसके बारे में पढ़ा ही नहीं, दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में पढ़ा था। तो ये जो यहाँ पे बताया जा रही है दोनों एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। इसको हिंदी में यही कहा जाता है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। उसके अलावा यहाँ पे नॉर्मल नाम इसका क्या, दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसमें कितनी योजनाओं का समावेश किया गया, कितनी योजनाओं को एक साथ रखा गया, तो 2 योजनाओं को। कौन कौन सी, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और उसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहा जाए, तो इसमें कितने शहरों को कवर करना, 4041 शहरों को। अभी वर्तमान में कितना किया जाए, तो 790 कस्मों को किया जा रहा है। तो यानी इसको और अच्छे लेवल पे लेकर के चलना है, पूरे भारत में इसका विस्तार करना है, इसको अच्छे से देखना है, इसको ऐसे लागू करना है कि इसका लाभ सबको मिल सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का लक्ष्य क्या है, ये देखते हैं। ये इस योजना का लक्ष्य क्या है, तो शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और जोखिम को कम करने के लिए उन्हें लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर का उपयोग करने में सक्षम करना। किसको, तो शहरी गरीब परिवारों को क्या करना है इनको, तो जो उनके लिए लाभकारी योजनाएं होती हैं, लाभकारी स्वरोजगार होता है, कुशल मजदूरी होती है, उसके अवसर उपलब्ध कराना है इनको और उस अवसर को ये लोग अच्छे से फायदा उठा सके, उसके लिए सक्षम बनाना है, जिसके परिणाम स्वरूप मजबूती जमीनी स्तर के निर्माण से उनकी आजीविका में अस्थायी आधार पर सराहनीय सुधार हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो इस योजना का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघरों हेतु आवश्यक सेवाओं से लैस आश्रय प्रदान करना भी होगा। यानी शहरों में जो लोग जिनके पास घर नहीं है शहरी क्षेत्रों में जो लोग जिनके पास घर नहीं है उनको क्या करेंगे, तो उनको घर प्रोवाइड कराएंगे। उसके अलावा जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे टॉयलेट्स हो गया, साफ सफाई के प्रावधान हो गया, उसके अलावा स्वच्छ जल हो गया, ये सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड कराई जाएंगी इस योजना के तहत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का योजना शहरी सड़क विक्रेताओं की आजीविका संबंधी समस्याओं को देखते हुए उनकी उभरते बाजार के अवसरों तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त जगह, संस्थागत ऋण और सामाजिक सुरक्षा और कौशल के साथ इसे सुविधाजनक बनाने से भी संबंधित है। किसके लिए, तो शहरी सड़क विक्रेताओं के लिए। अब आप देखेंगे कि शहरों में जिसको फुटपाथ बोलते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग अपना दुकान लगाए रहते हैं, कोई कपड़े की दुकान लगाए रहते हैं, कोई फल की दुकान लगाए रहते हैं, कोई किसी चीज की दुकान लगाए रहते हैं। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनकी जो आजीविका संबंधी
समस्या है उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, तो उपयुक्त जगह देंगे, यानी एक जगह दे देंगे, एक जगह फिक्स कर देंगे शहर में कि आप लोग यहाँ पे मार्केट लगाइए, आप लोग यहाँ पे अपनी दुकान लगाइए। उसके अलावा क्या करेंगे, तो उनको ऋण उपलब्ध कराएंगे। ऋण क्यों उपलब्ध कराएंगे, ताकि वो अपना व्यापार, अपना बिजनेस अच्छे से कर सकें, उसके लिए ऋण उपलब्ध कराएंगे और समाज सुरक्षा भी देंगे। अब इस योजना के घटक कौन कौन से, तो इस योजना के दो घटक हैं, पहला किसके लिए, ग्रामीण भारत के लिए, और दूसरा शहरी भारत के लिए है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में नामित शहरी घटक को, यानी जो शहरों के लिए है उसको कौन लागू करेगा, इसमें तो सोचने वाली बात है नहीं, ये तो एकदम आसान बात है कि जो शहरों के लिए उसको कौन करेगा, आवास और शहरी मंत्रालय करेगा। उसके अलावा जो ग्रामीण है तो उसको ग्रामीण विकास मंत्रालय करेगा। योजना की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, कौशल प्रशिक्षण और स्थापना के माध्यम से रोजगार। मिशन के तहत शहरी गरीबों को प्रशिक्षित कर कुशल बनाने के लिए 15,000 रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी गरीबों को जो ग्रामीण है, शहरी जो है उनको कितना दिया जाएगा, 15,000 प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। और यही राशि नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए कितना, तो 18,000 है। इसके अलावा शहर आजीविका केंद्रों के जरिए शहरी नागरिकों द्वारा शहरी गरीबों को बाजारोन्मुख कौशल में प्रशिक्षित करने की बड़ी मांग को पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो सामाजिक एकजुटता और संस्था विकास। इसके तहत क्या कहा गया है कि जो प्रत्येक समूह होंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, स्वयं सहायता समूह होगा, इसको क्या करेंगे, तो प्रत्येक समूह को 10,000 रुपए दिया जाएगा। और उसके अलावा महासंघ जो होंगे, जो कई समूहों का समूह होगा, उसको क्या दिया जाएगा, तो उसको 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी इसके तहत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, इसकी विशेषता क्या है, तो शहरी गरीबों को सब्सिडी, यानी जो शहरों में गरीब हैं, जो शहरी स्तर पर गरीब माने जाते हैं, उनके लिए क्या किया जाएगा, तो उनको भी सब्सिडी दी जाएगी। सूक्ष्म उद्यमियों यानी माइक्रो इंटरप्राइजेस और समूह उद्यमों यानी ग्रुप इंटरप्राइजेस की स्थापना के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें व्यक्तिगत परियोजना के लिए कितना दिया जाएगा, तो 2 लाख रुपए तक, यानी अगर व्यक्तिगत परियोजना को चालू करना चाहते हैं, आपने इंडिविजुअल लेवल पे लेकर के चलना चाहता है किसी बिजनेस को, किसी अन्य चीज को, तो उसको क्या किया जाएगा, तो 2 लाख रुपए तक का उसको प्रोवाइड कराएंगे, उस पर सब्सिडी रहेगी, इस पे आपको ब्याज नहीं देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, और अगर इसमें समूह करेंगे, समूह में उद्यम करेंगे, यानी कई लोग मिलकर के करेंगे, ग्रुप में करेंगे, तो कितना दे सकते हैं उसमें, 10 लाख रुपए तक सब्सिडी दे सकते हैं उसमें, यानी 10 लाख रुपए तक आपको फ्री ऋण दिया जाएगा इस योजना के तहत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, शहरी निराश्रय के लिए आश्रय। शहरी बेघरों के लिए आश्रयों के निर्माण की लागत योजना के तहत पूरी तरह से वित्त पोषित है, यानी इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो शहरों में ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, रहने की सुविधा नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं, उनके लिए भी ऐसे आश्रय गृह का निर्माण किया जाएगा ताकि वहां पे लोग रह सके, उनके लिए रहने का इंतजाम किया जाएगा शहरों में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, अन्य साधन। बुनियादी ढांचे की स्थापना के माध्यम से विक्रेताओं के लिए विक्रेता बाजार का विकास और कौशल को बढ़ावा, और कूड़ा उठाने वालों और विकलांग जनों आदि के लिए विशेष परियोजनाएं। मिला जुला के आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे महिलाओं को आगे लाने के लिए, उसके अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करने के लिए, उसके अलावा निराश्रित लोगों को आश्रय देने के लिए, यानी जिनके पास घर नहीं है उनको घर देने के लिए, बेसिक फैसिलिटी देने के लिए, सारी चीजें करने के लिए यहाँ पे आपको ऋण भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, आपको अन्य तरीके से भी सहायता दी जा रही है। यानी मिला जुला करके महिलाओं को उद्यमता के क्षेत्र में लाना है और गरीबी को कम करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे की जाएगी इस योजना के तहत। इस योजना का लक्ष्य है ये। अब हम देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बारे में, यूएनडीपी के बारे में। ये क्या है, तो ये एक प्रकार का यूएन का जो है संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है, यानी जो यूनाइटेड नेशन है हमारा, उसका वैश्विक विकास नेटवर्क, यानी ग्लोबल लेवल पे काम करता है, ना कि किसी क्षेत्रीय लेवल पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का, यूएनडीपी तकनीकी सहायता के संयुक्त राष्ट्र विस्तारित कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र विशेष कोष के विलय पर आधारित है, यानी इसको विलय किन किन चीजों का विलय करके इसको बनाया गया था। तो पहले इसमें किसको जोड़ा गया है, तकनीकी सहायता के संयुक्त राष्ट्र विस्तारित कार्यक्रम, पहला इसको, प्लस दूसरा किसको जोड़ा गया है, संयुक्त राष्ट्र विशेष कोष। इन दोनों को मिला करके किसकी स्थापना की गई, यूएनडीपी की। पहले ये दो अलग अलग काम कर रहे थे, अब इसको मिला करके संयुक्त रूप से यूएनडीपी की स्थापना कर दी गई, और अब इसका काम, इन दोनों का काम अकेले यूएनडीपी करता है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1965 में की गई थी, और जनवरी 1966 में इसने सक्रिय रूप से कार्य करना शुरू कर दिया। यानी 1965 में तो बन गया था, लेकिन काम कब से शुरू किया इसने, 66 से सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया, एक्टिव रहा, और अब तक है, वर्तमान में भी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अल्प विकसित देशों को सहायता पर जोर देने के साथ विकासशील देशों को विशेषज्ञ सलाह, प्रशिक्षण और अनुदान सहायता प्रदान करता है। यानी विशेषता किस पे ध्यान देता है, तो अल्प विकसित देश और विकासशील देश, इस पे विशेषता ये ध्यान देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यूएनडीपी कार्यकारी बोर्ड विश्व भर के 36 देशों के प्रतिनिधियों से मिलकर बना है, जो बारी बारी से सेवा प्रदान करते हैं। यानी जो यूएनडीपी के कार्यकारी बोर्ड है उसमें कितने लोग हैं, तो विश्व भर से अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग देशों से लोग चुन करके टोटल 36 लोगों को चुना जाता है, और यही लोग निर्णय लेते हैं, फैसला लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरी तरह से सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान द्वारा वित्त पोषित है। यानी इसमें किसी को बाउंडेशन नहीं कि अगर आपको इसका सदस्य बनना है तो आपको इतना $, या इतना $1 मिलियन या इतना $1 बिलियन देना ही पड़ेगा। इसमें क्या कहा गया कि ये स्वैच्छिक है, आपके ऊपर है, आप कितना दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे हैं, ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का, यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह यूएनएसडीजी का मुख्य केंद्र है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जो 165 देशों तक फैला हुआ है। कितने देशों में, तो 165 देशों में।
तथा सतत विकास के लिए वर्ष 2030 एजेंडे को आगे बढ़ाने हेतु कार्य कर रहे संयुक्त राष्ट्र के 40 कोषों, कार्यक्रमों, विशेष एजेंसियों एवं अन्य निकायों को एकजुट करता है। यानी जो सतत विकास है हमारा 2030 तक, जिसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 जो है, इनको प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो 2030 तक रखा गया। उनको हासिल करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है, तो 40 अलग अलग क्षेत्रों में 40 अलग अलग संगठनों के साथ मिलकर के काम कर रही है। यूएनडीपी द्वारा कौन सा सूचकांक जारी किया जाता है, तो ये मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, तो ये यूएनडीपी जारी करता है। ये PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर